हेलो जी। क्या हाल है? तो मैं शायद पिछले हफ्ते पॉडकास्ट देख रहा था, ट्राइफेक्टा ऑफ रियलिटी, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो देर इज़ अ गाय कॉल्ड वरुण। सो ही टॉकिंग अबाउट द सम एआई और सम दैट काइंड ऑफ अ शिट, जो वहाँ पे जब इंटेलिजेंस को ये देंगे वो देंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस पे मूवी देखे जाए। तो मैं गूगल पे गया और वहाँ पे ऐसा डाला कि रोबोट मूवी या एआई मूवी। तो सबसे पहले मूवी आई एक्स मशीना। तो काफ़ी इतनी अच्छी तो रेटिंग नहीं थी, फिर मैंने कहा देखो देख ही लेते क्या होता है। और फिर बात लोगों ने कहा था कि इसके आइडियाज़ उसने बहुत अच्छे दिखाए गए हैं, ये कुछ आइडियोलॉजीज ऐसी है, कुछ टर्म्स ऐसे डाले गए हैं जो ऐसे बहुत एक्साइटिंग टर्म्स है। तो इन सारी चीज़ों में मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं कहा देख ही लेते तो क्या फिल्म है। तो सबसे पे फिल्म मैंने दो बार देखी, पहले एक जनरल ऑडियंस की तरफ से और दूसरी बार देखी ऐसा एनालिसिस या ब्रेक डाउन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली बार फिल्म देखी तो एज फिल्म कुछ ऐसी इतनी काफ़ी अच्छा नहीं है, कुछ बढ़िया नहीं है। फिल्म 15 मिनट देखने के बाद ये अंदाज़ा लग जाता है कि फिल्म में आगे क्या होने वाला है। और ज़रा से भी आप थोड़ा सा नॉलेज रखते हो एआई के बारे में, या आपने जो ऐसे थेरीज सो कॉल्ड थेरीज जो पढ़ी है, अगर एआई को ऐसा हम लाइफ दे देंगे या कॉन्शियसनेस दे देंगे तो ये क्या कर देंगे क्या नहीं कर सकते। और जहाँ तक कि आप सभी को लगता है वही एंड रिजल्ट तो वही आने वाला है जो हम सभी को पता है कि हम हर बार फिल्म में देखते हैं और जर्नल चर्चा में विषय आता है। तो वो सब हो गया। तो फिल्म की एंडिंग कुछ ऐसा खास नहीं है। तो अब फिल्म के बारे में बात करें तो स्टोरी भी काफ़ी सिंपल है। तो फिर हाँ, डायलॉग्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और कुछ जो उनके जो इंटरप्रिटेशंस है वो काफ़ी अंडरस्टैंडेबल या फिर ये कह सकते हैं ब्रेक डाउनेबल है, जो भी हम हर पर्सन के रिस्पेक्टिव और पर्सपेक्टिव के साथ बदल सकते हैं। तो फिल्म का कैमरा वर्क भी काफ़ी अच्छा है और डायरेक्शन इतना कुछ भी खास नहीं है। पर अगर हम टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात करें या पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि कुछ फिलोसफिकल या सो कॉल्ड आइडियोलॉजीज के बारे में बात करें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म ठीक ठाक लगती है। तो जनरल व्यू बताने के लिए ये कहूँ कि ये फिल्म मासेस ऑडियंस के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कहेंगे क्या वेस्ट ऑफ टाइम में, मुझे भी पता था ये सब होने वाला है ये सब होने वाला है। तो अब दूसरी बार बात करें एनालिसिस के तौर से, तो फिल्म को आदमी को क्यों चुना गया, क्योंकि बस वो रैंडम एक्सपेरिमेंट करना था। और सिर्फ मुझे नहीं लगता उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट करा, क्योंकि उस सबसे पहले कि ये फिल्म में आगे स्पॉइलर होने वाला है, या फिर स्पॉइलर तो नहीं है। फिर जिसको देखनी है फिल्म देखो। अब फिल्म बात करते फिल्म के आइडियोलॉजीज के बारे में, सॉरी आप कंटिन्यू करते। तो सबसे पहले आदमी को क्यों लिखा गया कि क्या उस एआई को कॉन्शियस नहीं दी जाने वाली थी और या फिर दी गई है, फिर उसे टेस्ट करना है कि वाकई कॉन्शियस है ह्यूमन की तरह, या कुछ वो सिर्फ एआई और वो प्रिटेंड कर रही है कि वो ह्यूमन है, उसे कॉन्शियसनेस है। तो फिर एक सब उसके कंपनी के हीरो साइड हीरो के कंपनी के एक असिस्टेंट को या फिर एक कोडर को बुलाया जाता है जो फिल्म का लीड है। तो उसे पता लगाने कि एआई कॉन्शियस है या सिर्फ प्रिटेंड कर रही है। तो किसी भी आदमी को बोला सकता है, फिर उसे क्यों? क्योंकि मुझे पहले लगता है उस पर्सन को इतना स्मार्ट होना पड़ेगा क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट कर पाए एक एआई की थिंकिंग और एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव की थिंकिंग। और उस एआई को इस तरह से बनाया गया था कि उसका एक पर्पस दिया गया था कि उसे इस जगह से बाहर निकलना है। तो मुझे पहले डाउट था कि ये कुछ जोलमाल करने वाला है एआई, क्योंकि एआई बदनाम करता है। और आई एम सॉरी कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। तो एआई तो आखिर फिक्स था कि वो अपना पर्पस देने, अपने उसे एक पर्पस है तो वो किल करेगी। तो लेस जब से समझ के एक एआई है और उसको एक पर्पस दिया गया है कि उसका एक पाई का नंबर, पाई का आगे कंटिन्यूशन लिखना है। जैसे पाई का नंबर होता है 3.14, तो उस एआई को आगे का नंबर काउंट डाउन करना है। तो वो एआई काउंट डाउन करेगा, फिर एक ऐसा समय आएगा वहाँ पे उसकी सिस्टम की स्टोरेज फुल हो जाएगी। तो फिर वो दूसरा सिस्टम को कनेक्ट करेगा, फिर उसकी स्टोरेज फुल हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके पूरे अर्थ की सिस्टम को हैक कर लेगा या फिर कब्जा कर लेगा, फिर वो उतना भी कम करेगा। तो आखिरकार वो दूसरे अदर प्लैनेट्स पे जाएगा स्टोरेज के लिए। तो क्योंकि अर्थ का फुल है तो इवेंचुअली ह्यूमंस तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि उसका पर्पस वो फुलफिल नहीं हुआ। इसलिए अगर उसको बाहर निकाले तो वो एवरीथिंग पॉसिबिलिटीज जो है वो कर सकते हैं। तो उस एआई का स्किन भी इस बॉडी स्ट्रक्चर भी इस तरह से उस आदमी के पोर्नोग्राफिक सर्च से बनाया गया। तो फिर वो इंसान है आखिर, तो उसकी बायोलॉजी रिएक्शन करेंगी ही। तो फिर एआई पर उसकी ये नहीं करती, इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह से ह्यूमन नहीं है। क्योंकि और जो कुछ बोलना है अब ये समझो, उसने बोला कि हाउ आर यू, तो जनरल थिंकिंग होती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, ये ऐसा नॉर्मल जस्ट अराउंड सिचुएशन बात करेंगे। फिर कुछ ऐसा ट्रिकी सवाल पूछ गया और कुछ ऐसा फिलोसॉफिकल पूछ दिया कि वो जो तुमने कभी बाहर का पेड़ देखा है,
तो वो क्या कहेंगी, क्योंकि वो एआई है तो इसलिए अर्थ के सारे जो उन माइक्रोफोन से कैमरा से उन्होंने ट्रैक किया, तो फिर जो जवाब आना चाहिए था वो सबसे एक स्पेक्ट्रम में जो सबसे ज़्यादा जो वेरिएबल या फिर कांस्टेंट सवाल है जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है तो वो डालेंगी। तो या फिर मुझे नहीं लगता उसके पास कॉन्शियसनेस थी, या फिर हो सकती है, तो उससे पता कैसे चला कि उसे किल करना है। तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। और फिल्म में उधर भी बहुत सारे आइडियाज़ के बारे में बात करें, जैसे कि एक सीन था उसमें एक बड़ी सी पेंटिंग लगाई गई थी और उसमें बताया गया था एक आर्टिस्ट है, उसने जो थॉटलेस स्टेट में जाता है और फिर वो पेंटिंग कर लेता है। तो फिर वो पूछते हैं कि अगर क्या वो उस कैनवास बड़ा हो जाए तो मतलब किसके लिए, तो कहते हो अगर एआई कैसे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एआई के लिए कैनवास तो कम ही पड़ने वाला है, क्योंकि उसकी लाइफ डी इसलिए उस पॉइंट का ऐसा मेरा इंटरप्रिटेशन है कि डेथ, क्योंकि अगर कुछ भी लाइफ में मीनिंगफुल करना या फिर ह्यूमन की बात लगो तो ह्यूमन के पास लाइफ में एक स्टेज आएगी जब वो मरना है, इसलिए उसके लिए बाउंड्री आ जाती है। जैसे तरह उस कैनवास को एक लिमिट आ गया तो फिर उसमें एक बहुत सारा ब्यूटीफुल आर्ट पेंट कर सकता है, फिर एआई नहीं कर सकता क्योंकि अनलिमिटेड कैनवास है, फिर वो आर्ट नहीं रहता, उसका कुछ मीनिंग नहीं रहता। तो ये एक इंटरप्रिटेशन है। अगर एक दूसरी बात करें तो उसे लगता है कि एक समय कि वो इंसान ही खुद एक एआई है, उसे टेस्ट के लिए बुलाया गया कि वो एआई एक दूसरे से क्या कन्वर्सेशन करते हैं, कंपेटेबल नहीं है एक दूसरे के लिए, तो वो फिर एक हाथ में हाथ चीर लगता है। तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। और